अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलफ़ाम कमर है और मैं लोकल एसईओ एक्सपर्ट हूँ। टुडे मैं आपको बताऊँगा कि यार आप कैसे गूगल सर्च कंसोल क्यूरीज़ को देख के आप अपने पेज को कैसे ऑप्टिमाइज़, ये वन ऑफ द ट्रिक है और इन फ्यूचर आप मेरे फेसबुक पेज को फ़ॉलो करें इंशाल्लाह। मैं आपको इससे 10x मैटर चीज़ें इंशाल्लाह दिखाऊँगा, ठीक है? ये तो जस्ट लाइक स्टार्ट है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने ये सीखी है वो ये वन ऑफ द टॉप एसईओ एक्सपर्ट है, उससे सीखी है और मैं आज आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? मे बी मोस्टली बंदों को ना बताओ, मे बी सम बंदों को बताओ। अगर मैं इस पेज के ऊपर जाता हूँ, ये मेरे ऊपर हाउ टू रैंक चैट जीपीटी 5 एसईओ। सो ये मेरा मेन कीवर्ड है, ये H1 में आ गया, सॉरी टाइटल में आ गया, ठीक है? H1 में आ गया, ठीक है? हमारी जो टाइटल और H1 की स्पेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस होती है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पेस। तो उसको यूटिलाइज करना हमेशा, मैं एक चीज कहता हूँ, उनमें गाइड्स और ऐसी चीजें नहीं डालते कभी भी, फॉर एग्जांपल गाइड और ये, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो फॉर एग्जांपल अब ये हमने डाला है, फॉर एग्जांपल एसईओ स्ट्रेटजीज इन बेस्ट, ये रॉन्ग है, ठीक है? उसका एक रीजन सिंपल ये है कि ये जो आर्टिकल लिखा है सारा ये चैट जीपीटी से लिखा गया है, बट इसमें कोई ह्यूमनाइजेशन नहीं हुई। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जस्ट मेटा सेट करके भी काफी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक जिम ब्रांड को और एक क्लाइंट को लॉन्ग टर्म लिया है जस्ट ऑन दिस बेसिस, ठीक है? क्विक ग्रोथ शो करके इन 2025। क्विक ग्रोथ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्विक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि क्लाइंट कभी वेट नहीं करता कि 6 महीने बाद, यार अच्छा 6 महीने बाद मेरा स्पाइक ऊपर गया, नहीं। विद इन डेज उसको शो करो कि आपकी स्पाइक आप कैसे ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है? तो लुक एट दिस थिंग। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पे आए तो आपके पास ये क्यूरीज हैं, इनको बोलते हैं 3 मंथ की खाल है, 6 मंथ की लगाल है, 12 महीने के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तो मेरे पास 5 मिनट है लूम बनाने के लिए, सो मैं इसको थोड़ा फास्ट अप करता हूँ। तो हाउ टू रैंक इन चैट जीपीटी, हमारे पास एक वर्ड आ गया सर्च, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अब मेरे पास है जो जो टाइटल बन रहा है वो हाउ टू रैंक चैट जीपीटी, तो मैं सर्च भी अवेलेबल लिखूंगा कि यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा है गूगल सर्च कंसोल। आप हमेशा याद रखो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल सर्च कंसोल को सही से एनालाइज करना आएगा तो वहीं से इतनी क्यूरीज निकलेंगी जो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो अगर यहाँ पे क्यूरी आ रही है तो इट्स मीन कि इसके अगेंस्ट सर्चेस हैं। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग हाउ टू रैंक इन चैट जीपीटी, तो आपने जो टाइटल बनाना है वो आप इन वर्ड्स को बेशक हटा दो और इसकी जगह लिख दो हाउ टू रैंक इन चैट जीपीटी सर्च, ठीक है? फिर आप अगेन नीचे आओगे, थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास और चीजें आएंगी, ठीक है? आप ये ऐड कर सकते हो, लुक एट दिस थिंग। जब आप ये चीजें टाइटल में ऐड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से ये जो इंप्रेशन है इसके ग्रो होंगे, क्योंकि टाइटल में कीवर्ड आ गया है, ठीक है? आपको ये जो कीवर्ड इनको सर्च करो और सर्च करो। फॉर एग्जांपल हाउ टू रैंक योर वेबसाइट चैट जीपीटी, हाउ टू रैंक ऑन सर्च जीपीटी। लोग बंदे ये भी सर्च कर रहे हैं हाउ टू रैंक ऑन सर्च जीपीटी, ठीक है? फिर बंदे एसईओ रैंकिंग्स इन चैट जीपीटी, जीपीटी 5 रैंकिंग्स, जीटीपी हाउ टू इंप्रूव रैंक ऑन चैट जीपीटी, हाउ टू बी रैंक चैट जीपीटी। अब आप एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो, इस इन चीज को उठा के चैट जीपीटी कीवर्ड रैंकिंग्स। तो ये जो क्यूरी है ये आपकी ब्लो कर जाएगी, ठीक है? आप ये चीजें करो, यहाँ से कीवर्ड निकालो, ठीक है? वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हमने देखी है ना, वो देखिए टॉप 3 कीवर्ड। जब आप टॉप 3 कीवर्ड गूगल सर्च कंसोल से पिक करते हो, टॉप 3 कीवर्ड, और उनको अपने डालते हो फॉर एग्जांपल टाइटल में और H1 में, तो आपकी जो पेज की परफॉर्मेंस है उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट वो बूम करती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अब ये कीवर्ड हमें कहीं से भी नहीं मिला, भाई ये मुमकिन ही नहीं है, मुझे कीवर्ड कैसे मिला? कारपेट फिटर SEO, मैंने कीवर्ड नहीं देखा, सेमरश में भी नहीं था, तो ये कहाँ से है? गूगल सर्च कंसोल से। स्टिल ये जो कीवर्ड है ये टाइटल में नहीं है, बट हम क्या करेंगे कि हम अगर इस कीवर्ड को भी स्टफ करेंगे टाइटल में तो इट्स लाइक अ बेस्ट। इन 3 कीवर्ड्स के ऊपर मेन चीज, 3 से 4 कीवर्ड, अगर आपके जो 3 से 4 कीवर्ड हैं गूगल सर्च कंसोल में टॉप के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? जो टॉप के ऊपर आप आ रहे हैं आपके पेज के अगेंस्ट, आप उन क्यूरीज को पिक करो और अपने मेटाज में और अपने H1 में जब इंजेक्ट करोगे, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी जो रैंकिंग्स है वो उन कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगी, ठीक है? और ये बहुत इजी ट्रिक है, और आप अगर फॉर एग्जांपल अगर 50 पेज के ऊपर ये बेसिक चीज भी करते हो, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी रैंकिंग एकदम से इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? आप मोस्टली क्या करते हो कि मतलब उल्टा पुल्टा स्टफ ऐड कर देते हो जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है मेटाज में। तो ये चीजें करो, टॉप 3 कीवर्ड्स यहाँ से पिक करो, उनको एनालाइज करो, उनको चेक करो कि कैसे हम डाल सकते हैं मेटाज में और H1 में। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी जो क्यूरीज हैं वो ऊपर जाएंगी, और सॉरी जो रैंकिंग्स है वो ऊपर जाएंगी।